अल्लाह तबारक व तआला ने वतन की नेमत जो अता फ़रमाई है, ये बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है। कुरान करीम में इरशाद फ़रमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह इरशाद फ़रमा रहा, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं उस नेमत में इजाफ़ा करूँगा। मुल्क और मुल्क के अंदर आज़ादी और आज़ादी के साथ अल्लाह की बंदगी करना, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी ये है कि हम इस नेमत का शुक्र अदा करें, ज़बान से भी बोलें अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर जब 14 अगस्त का दिन आता है तो उस दिन के अंदर इस नेमत की कदर ये है कि हम अपनी नस्ल को तारीख़ से आगाह करें। कितने लोगों की क़ुरबानियाँ लगी हैं, कितनी माओं की इज़्ज़तें लुटी हैं इस मुल्क की खातिर, और ये मुल्क हमें हासिल हुआ। आज अगर 14 अगस्त के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तकरीब होती है हमारे इदारों के अंदर, और हमारे असरी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ एक तकरीब होती है और उस तकरीब में क्या है, तिलावत से आगाज़ तो हम कर लेते हैं, मिली नगमा भी हो जाता है, फिर उसके बाद मौसीक़ी का दौर चल रहा होता है, फिर उसके बाद न जाने किन किन गुनाहों के अंदर मुर्तकिब होते हैं, किन किन गुनाहों का इर्तिकाब किया जाता है। ये सब की सब वो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होता है, और ये इस नेमत की नाक़दरी है। अच्छा ये होता कि उस मौके पर आबा व अजदाद की कोई तारीख़ सुना देता। अच्छा ये होता कि कोई उस्ताज़, कोई प्रोफ़ेसर, कोई टीचर अपने तलबा को, अपनी तालिबात को इस मुल्क के बनने की जो तारीख़ है, जो लोगों की क़ुरबानियाँ हैं, उन क़ुरबानियों से आगाह करता, ताकि इस नस्ल के अंदर आज़ादी की मोहब्बत पैदा होती, ताकि आबा व अजदाद से ताल्लुक़ पैदा होता, ताकि मुल्क से मोहब्बत पैदा होती। इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। ये नहीं है कि रोड पर निकल के हमारे जवान सुबह को निकलते हैं, दोपहर को निकलते हैं, शाम को निकलते हैं और झंडी मोटरसाइकिल पर लगाते हैं, गाड़ी पर झंडा लगाते हैं, नस्ब करते हैं, और हाथ में बाजा हो, और फिर सलेंसर मोटरसाइकिल का फाड़ कर एक हंगामे के साथ तमाम की तमाम अखलाक़ी क़दरें पामाल करके, क़ानूनी क़दरें पामाल करके, ट्रैफ़िक के क़वानीन पामाल करके, न उन्हें इसका एहसास कि कोई बीमार है, न उन्हें इसका एहसास कि रोड में कोई मुसाफिर है, न उसे इसका एहसास कि कोई ज़रूरतमंद है। इन तमाम की तमाम अखलाक़ी अक़दार को पामाल करके एक जवान रोड पर निकलता है। ये क्या है जी? ये जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। ये इस नेमत की नाक़दरी है। ये अपने आबा व अजदाद के उस खून के साथ जो क़ुरबानियाँ उन्होंने दी हैं, जो माओं की अस्मतें लुटी हैं, जो बहनों की अस्मतें लुटी हैं, ये उनके साथ धोखा है, ये उनके साथ गद्दारी है। आओ तुम्हें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बतलाऊँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या तरीक़ाकार था। मक्का जब फ़तह हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना मुनव्वरा की एक रियासत हासिल हुई, आपको एक मुल्क हासिल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर क्या किया? हमारे लिए सुन्नत, हमारे लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। हमारे लिए गैर कौमें मशाल राह नहीं है कि गैर कौमें खुशी किस तरह से मनाती हैं, अपना जश्न किस तरह से मनाती हैं। हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए, और आपकी आजिज़ी और तवाज़ो का हाल ये था कि आपका सर मुबारक ऊँटनी की क्यूहान के साथ लग रहा था, इतने आप झुके हुए मुतवाज़िअ दाखिल हो रहे थे। क्या 14 अगस्त को इस तरह से हम मुतवाज़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? रसूलुल्लाह की ज़बान पर ये अल्फ़ाज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो अकेला है, और व अंजज़ वादा, जिस प्यारे अल्लाह ने मेरे इस वादे को पूरा किया कि तुम्हें मक्का में दोबारा दाखिल करूँगा और तुम्हें ये सल्तनत अता करूँगा। ये अल्लाह का वादा पूरा हुआ। और व नसर अब्दा, उस अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की, तो उस मदद के तहत हमें ये हासिल हुआ। और
व हज़मल अहज़ाब वहदा, और सब को अल्लाह ने शिकस्त दी, सब की सोचों को, सब की क़ुव्वतों को, सब की ताकतों को अल्लाह ने ज़ेर किया, अल्लाह ने ज़ेर किया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का में दाखिल हुए, आपने 4 रकात नमाज वहाँ शुक्राने के तौर पर अदा फरमाई है। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने का तरीक़ा। ये है आप अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करने का तरीक़ा। मुल्क के हुसूल पर, फ़तह के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के लिए उस रियासत के हुसूल के बाद क्या खूबसूरत दुआएं की हैं। काश हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, हम अपने मुल्क के लिए ऐसी दुआ करें। क्या दुआ की है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्द मिन्हा। अल्लाह हमारे दिल में मदीना की मोहब्बत डाल दे, इतनी मोहब्बत जितनी हमें मक्का से मोहब्बत थी, या उससे ज़्यादा हमारे दिल में मदीना की मोहब्बत डाल दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, व बारिक लना फ़ीहा, अल्लाह हमारे लिए इस शहर में बरकतें अता फरमा। व सहिहा, और अल्लाह हमारे लिए इस मदीना के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी रियासत, अल्लाह हमारे लिए इसके अंदर इसकी आबो हवा को तू साफ़ फरमा, आबो हवा खुशगवार हो, यहाँ के मौसम को अच्छा कर दे। और वन कुल हुमाहा इलल जुहफ़ा, अल्लाह यहाँ से बीमारियाँ, बुखार और इसी तरह से ऐसे अमराज, नागहानी अमराज, अल्लाह इन सब के सब अमराज को यहाँ से मुंतकिल कर दे, अल्लाह इन सब को निकाल दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मुद्दिहा व फ़ी साइहा, अल्लाह इस शहर के पैमानों में बरकतें अता फरमा, पैदावारों में बरकतें अता फरमा। क्या आज मुसलमान ये दुआएं करता है? क्या ही अच्छा मौका हो कि 14 अगस्त वाले दिन गिड़गिड़ा कर पहले तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर इसी तरह से कम अज़ कम जिन लोगों की क़ुरबानियाँ लगी हैं उनके लिए ईसाल सवाब, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। जिन उलमा की क़ुरबानियाँ लगी हैं, जिन उलमा की मेहनतें हुई हैं, उनका नाम सामने लाया जाए। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका नाम, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है, और इसी तरह से लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन इस मौके पर अगर उलमा को नज़रअंदाज किया जाएगा तो यकीनन ये अदल व इंसाफ का फ़ैसला नहीं होगा। उन उलमा जिनकी क़ुरबानियाँ, जिनके खून लगे, जिनके पसीने लगे, जिनकी जानें लगी हैं, उनकी क़ुरबानियों का भी तज़किरा किया जाए और मुनकरात से इस जश्न को पाक रखा जाए, गुनाहों से इस जश्न को पाक रखा जाए, नाफरमानियों से पाक रखा जाए, ईज़ाए मुस्लिम से पाक रखा जाए, और एक अहद किया जाए कि आज के बाद हम सब मिलकर इस मुल्क को संवारने की कोशिश करेंगे। अपने ताई में अपने घर से शुरू करूँगा, अपने महल्ले से शुरू करूँगा, अपने इलाके से शुरू करूँगा। एक आदमी को किसने रोका है कि अपने महल्ले के अंदर वो जगह जगह गंदगी और गिलाज़त डाल रहा है? अगर ये कचरा किसी सही जगह पर, जहाँ कचरे की जगह है, वहाँ डाला जाए तो ये एक अच्छे बाअखलाक शहरी का सबूत है, ये एक बेहतरीन शहरी का सबूत है, शहरी होने का ये सबूत दे रहा है। और अगर वो गिलाज़त और कचरा जहाँ मर्ज़ी डाल देता है, ये किसका नुकसान कर रहा है? ये अपने मुल्क को तबाह कर रहा है। अगर रोड के कवानीन को तोड़ रहा है, ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ रहा है, तो ये किसका नुकसान है? ये अपने मुल्क को तबाह कर रहा है। अपने मुल्क की अमलाक को अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो किसका नुकसान कर रहा है? अपने मुल्क का नुकसान कर रहा है। आज गैर तो मुल्क को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, आज अपना रहने वाला, यहाँ का बासी, यहाँ का रिहायशी और यहाँ का जिसको इस मुल्क की का शनाख्ती कार्ड जिसे हासिल है, वो इस मुल्क को अगर अपने हाथों से तबाह करने की कोशिश करेगा तो बाहर से आकर कोई नहीं संवारेगा। आइए हम अज़म करें और 14 अगस्त के दिन सब मिलकर इस बात का अज़म करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा करें कि आज तक हम इस्लाम नाफिज़ न कर सके, अल्लाह के क़वानीन नाफिज़ न कर सके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको हम नाफिज़ न कर सके। कम अज़ कम अपनी ज़ात से शुरू किया जाए, अपने घर से शुरू किया जाए, अपने महल्ले से शुरू किया जाए। ये है 14 अगस्त का पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए।